क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले, आसमानी बिजली गिरने से हर तरफ तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 242 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 128 मर्द, 8 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल। 2800 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर रत्ती गली के मकाम से 700 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। मूज़ और सैलाबी रेलों से दर्जनों मकानात और पुल भी तबाह। राबिता सड़कों का नामो निशान मिट गया। सैलाबी रेले गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा ले गए। आम दरख्त का निज़ाम और ज़राए मवासलात दरहम बरहम। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से इमदादी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर चीज़ बलिया में 24 घंटे में 211 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बोनेर में सबसे ज़्यादा तबाही, 157 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल। बोनेर की तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद लाशें निकाली गईं। तहसील चगरजई में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तहसील डिगर से 15 लाशें मिलीं। रास्ते जगह जगह से बंद होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। पीर बाबा अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि 120 से ज़ायद लाशें लाई जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में कल यौम सोग कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बाजोड़, सवात, मित्ता और मैंगोरा में तूफानी बारिशों के बाद खौफनाक सूरत हाल। बाजोड़ की तहसील सालारजई में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, 17 लापता अफराद की तलाश जारी। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरी पाव में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बडग्राम के इलाके शिमलाई में 40 अफराद रेले में बह गए। 21 लाशें निकाल ली गईं। मानसहरा में भी तबाही, 16 अफराद जाँ बहक, 26 लापता। सैलाब, तहसील तंगी मंडा हेडवर्क्स के मकाम पर दरियाए सवात में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मैंगोरा में सैलाबी सूरत हाल, पानी लोगों के घरों में दाखिल। गोकंद के इलाके में 8 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए, 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश कर गया, 5 अफराद शहीद। हादसा चेंगई बांडा के करीब सोकई में पेश आया। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। आला हुकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर KP की हुकूमत के राबते की हिदायत। नुकसानात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। दूसरी जानिब बोनेर, मानसहरा, शांगला, बाजोड़ और बटकराम को आफतज़दा करार दे दिया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस वादी नीलम, मानसहरा, सवात को सयाहत के लिए बंद कर दिया गया। सवात के 41 फीडर्स की बिजली मुकम्मल बंद हो गई। NDMA का कहना है क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से भारी नुकसान हुआ। बोनेर के 12 देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर। रेस्क्यू टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चारसदा, बोनेर, मालाकंड बुरी तरह सैलाब से मुतासिर। सूबे में एमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारे हिस्सा ले रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आवाम से अपील है हमारा साथ दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा मुश्किल की घड़ी में सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम की शाना बशाना। सवात और बाजोड़ के सैलाब मुतासरा इस्लाम में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के आते ही मुतासरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाक फौज के मुताबिक तमाम सैलाब ज़दगान को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
शदीद बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, दर्जन से जायद लापता। गिजर में 8, दियामिर में 3 अमवात हुई हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में क्लाउड ब्रस्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों और फ्लैश फ्लड से नदी नालों में तुगयानी। वादी नीलम में दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें मुकम्मल तबाह। जिला बाग समाहनी के नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भीमबर नाले में सयाहों की गाड़ी बह गई, जिसके बाद तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। जहलम वैली, बचियां बाला और वादी नीलम में भी पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। कोटली में मुसलसल बारिश से दरियाए पूंछ में तुगयानी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दूर दराज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। फाइबर कटने से गिलगित बल्तिस्तान भर में मोबाइल सर्विस बंद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरियाओं के करीब मुकीम आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। बारिश से मुतासर अफराद को फौरी माली इमदाद देने का भी ऐलान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कसूर और आरिफ वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। कई मकामात से हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल। कोटबेला में सैकड़ों घर सैलाब की नज़र हो गए। दरिया के करीब रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में हब डैम और नदी में डूबने वालों की लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान किसी को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा। जोहरी सलाहियत दिफा के लिए है। मोदी अपने बयानात से घर में उठा तूफान रोकने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान के असासे सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जंग जीती। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों में 6 से 7 तैयारे गिरे। मैंने 6 जंगें रुकवाईं। रूस और यूक्रेन पाकिस्तान और भारत से सबक सीखे। दोनों मुल्क जोहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से यह तनाज़ा हल करवाया। अमरीकी सदर ने रेडियो इंटरव्यू में कहा कि पुतिन, ज़ेलेंस्की और मेरे दरमियान अहम मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से रूसी सदर यूक्रेन अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी इल्म नहीं। मुलाकात अच्छी नहीं हुई तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। भारत की हठधर्मी बरकरार। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने फैसले पर रद्द अमल में कहा, आलमी सालिसी अदालत को इस मसले पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। कहा, चीन में पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फ्रेंस जल्द मुनक़िद होगी। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। हमारी ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार उवैस अहमद लगारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। टोक्यो, ओसाका और योकोहामा के दौरे करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बास प्रोजेक्ट्स की तकमील पर बर वक्त न होने पर इजहार नापसंदीदगी। गलियों की तामीर व मरम्मत जल्द मुकम्मल होने पर जोर। ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد، بڑی تعداد میں سبیلوں اور لنگر خانوں کا اہتمام، داتا دربار اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شہر بھر میں عام تعطیل ہے۔